बड़ी खबर गोंडा से बता दें, जहां पर थाना तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत मौजा मनहना ग्राम पूरे भूवाल का है, जहां पीड़िता कृष्णावती शर्मा न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। पीड़िता ने बताया कि कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पर तो कभी डीएम ऑफिस तो कभी एसपी ऑफिस के चक्कर अनगिनत बार लगा चुकी हैं, मगर थानों द्वारा दबंग के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अधिकारियों को भी गुमराह किया जाता है। दबंग आए दिन महिला को मारते पीटते हैं, देते हैं बद्दी बद्दी गालियां। पीड़िता इस कदर डरी हुई है, अपना घर छोड़कर अपनी बहन की यहाँ रहने को मजबूर है। इस प्रकरण जब पीड़िता थाने पर जाकर आपबीती बताती है तो उसे वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब ऐसे में न्याय की उम्मीद भला क्या ही करेगी। आखिर कब तक पैसों के दम पीड़ितों की सिसकियां थाने में दबा दी जाएंगी। दबंगों ने इस कदर पीड़िता को परेशान करके रखा है कि पीड़िता वहां से पलायन होने को मजबूर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तरबगंज थाने की पुलिस या कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। घूम फिर कर सवाल एक ही आ जाता है, जहां सूबे की सरकार दबंग पर निखिल करने की बात कर रही है और साथ ही महिला सशक्तिकरण का दम भी भरती है। तरबगंज थाने की पुलिस या कार्यशैली उसका दम निकलने पर क्यों तुली है? आखिर कब तक सच का गला घोट दिया जाएगा? यह सवाल आज भी है। क्या नाम है आपका? कृष्णावती। ये कौन सा गांव है जहाँ की आप रहने वाली हैं? बोहलपुर है सर। बोहलपुरवा। क्या घटना घटित हुई थी शुरू से आप बताएं। 2014 में सर हमारी लड़की बड़ी वाली बीमार थी, जिसको लेके मैं भर्ती थी गोंडा जी अनीता मिश्रा के यहाँ। जी और छोटी लड़की हमारी, दो छोटे छोटे बच्चे थे और एक लड़की, तीन बच्चे हमारे घर पे रहते थे। जी और ये लोग उसके साथ बलात्कार के, जिसके वो 4 लड़कों का बाप है, वासुदेव। कितने लोगों ने किया? वासुदेव खाली अकेला। वासुदेव ने किया। हाँ, तो शादीशुदा होते वक्त उसके 4 बच्चे भी थे। रिश्ते में मामा लगता था सर। इस जो घटना की जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो उसकी पत्नी ने विरोध नहीं किया? अब क्या पता सर कि पत्नी को थी कि नहीं थी। हमको बाद में पता चली कि इनको पूरे घर को पता थी। अच्छा, मतलब उनके हाँ गलत पूरे, काम में कहीं ना कहीं सहभागिता हाँ थी उनकी। पूरे फैमिली, इनके सब भाई लोग, सब इनको सबको पता थी सर। मगर हमको बाद में ये चीज पता चली फिर कि क्या इनको हुआ? सबको। तो 8-10 दिन तक ये लोग दबाव बना रहे, सब जगह से रिश्तेदार बुला रहे, पुलिस बुला रहे सुलह लगाने के लिए। जी थाने पे भी गए, वहाँ की सुलह लगाओ। जी तो मैं बोली सर हमको सुलह लगवा रहे हो, ये लोग डेली हमको मार रहे हैं, मार खा खा के हम सुलह लगाएंगे। यहाँ पे एक प्रधान थे जगत नारायण, वो भी आए सुलह लगवाने के लिए। जी तो मैं बोली सर भैया ऐसे कैसे सुलह लगा ले? बोले कि सुलह नहीं लगाओगी तो क्या क्या करोगी? मैं बोली मार खा खा के तो सुलह नहीं लगवा पाऊंगी। हम्म। तो बोलने लगी कहाँ जाओगी? मैं बोली जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहां तक जाऊंगी। फिर क्या हुआ? फिर मैं महिला थाने गई। जी महिला थाने वहाँ एसपी के यहाँ गई। जी एसपी के यहाँ हमको कलाधर पांडे हैं वहाँ, जो कि अभी भी गोंडा में वकील हैं, वो ले जाके पेश करवाए हमको। और वहाँ महिला थाने में हमारा मुकदमा पंजीकृत हुआ। जी जब मुकदमा लिखाया सर तो ये लोग गाड़ाबंदी की, जी। जो कि महिला दरोगा भी देखी कि इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। मतलब सुलह तो लगाने का जवाब हाँ, दबाव बना रहे थे। हाँ, जी तो वो हमको आने नहीं दी। फिर रात में हमको एक लोग यहाँ से गए तो बाइक से लेके आए घर। जी और फिर उसके बाद में जब इनका लड़का जेल चला गया, उसके बाद में सर भैया हमारा घर ये जला दिए, हम लोग को मारे पीटे। 2 बजे दिन में मारे हैं, इतना मारे हैं कि खाली जान बची है बस, और कोई ये नहीं कि हम बच गए। उसी वजह से अभी भी हमारी सर में दर्द रहता, दिमाग की इलाज चल रही है। अभी हमारा घर भी जलाए, मारे पीटे। अब ये घर हमारा पूरा कब्जा कर ले रहे, तीनादों की चन्नी तोड़ दिए। ये जो बच्ची इसके साथ आपका दुष्कर्म हुआ तो उसमें इनको सजा मिली थी? सजा मिली थी सर 10 साल की इनको, मगर बीच में जमानत पे छूट के आए हैं। जमानत पे छूट के आए हैं? हाँ, जमानत पे छूट के आए हैं। जब से छूट के आए हैं, जब से दबंगई चालू कर दिए फिर से। छूट के जब से आए और इनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो हाँ, क्या पुलिस ने इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कोई की? कार्रवाई सर नहीं की, क्या कोई लगता है आपको पुलिस को इनसे इतनी हमदर्दी क्यों है ऐसे लोगों से? ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए पैसे उगार के रखे हैं और तुम्हारे इसमें घर में रहने नहीं देंगे, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम हमारे ऊपर मुकदमा करवाई हो तो तुम्हें इस गांव में नहीं रहना है, अच्छा। यही बोलते हैं। और कल हमको ये चौराहे से मैं आ रही थी अंदर, तो वहां मिले तो वहां हाथ और झापड़ से मारे खूब। बोले ऐसा मारूंगा कि जिससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी
दिखाने लायक चोट नहीं लगेगी, तुम्हें अंदरूनी चोट लगेगी। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने थाने में दी? गई थी सर, कोई जानकारी हमारी कोई सुनवाई, इसीलिए तो आज एसपी के यहाँ गई थी मैं कि मारे पीटे हैं। फोन भी मैं रात में भी लगाई थी, सुबह भी लगाई थी एसपी के यहाँ। मतलब तरबगंज पुलिस की पूरी कृपा गुंडों पे बरस रही है। हाँ पूरी सर, आते हैं जो कुछ बोलने लगे तो बोलते हैं अरे पुरानी बात हमको नहीं सुनना है। तो बोली सर पुरानी बात नहीं सुनोगे तो हमारी इनकी दुश्मनी क्या है, क्यों हमारा घर कब्जा कर रहे हैं, यही हो रहा है। अब ऐसे में आप अभी तक न्याय के लिए कहाँ कहाँ भटकी हैं? हम सर 3 बार डैम के यहाँ पेश हुई हूँ, 3 बार इस डैम के यहाँ पेश हुई हूँ, थाने पे तो अनगिनती बार गई हूँ। तरबगंज थाने पे? हाँ, और 3 बार एसपी के यहाँ पेश हुई, और शेर साहब के यहाँ तो बुलाए थे, कहीं से एप्लीकेशन आया था तो वहाँ भी 2 बार गई थी। कहीं से आपको कोई रोशनी नहीं दिख कोई रही? रोशनी कुछ नहीं दिख रहा क्या सर। चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ हमारा वो कब्जा छूट जाए और सरकार द्वारा हमको पुलिस सुरक्षा मिले, हम अपनी नींव भरवा सके, अपने घर में रह सके। जो आपको रहने नहीं दे रहे हैं? हाँ, इनको सजा मिले सर। हाँ।